तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10। क्लास हमारा क्या हो जाएगा? 10th हो जाएगा। केसी सिन्हा मैथ है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 करने वाले। कितना नंबर? 35 का 1 करने वाले। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 35 करने वाले थे 1 से लेकर 34 तक जो भी वीडियो है वो क्या है, बन चुका है। प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा चैप्टर जो हमारा हो जाएगा चैप्टर 1 से और चैप्टर 9 तक जितनी भी क्वेश्चन है सभी जो है सीरियल बाय सीरीज बाय सीरीज बन चुका है। सभी का क्या है, प्ले लिस्ट भी बन गया, वहाँ से जाकर देख लीजिए। नहीं तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दिया जाए। आइए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान देते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कर रहा है देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने दाएं और बाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दो वायुयान को देखता है, जिनका अवनमन कोण जो है हमारा क्रमशः 45 और 7 है। दोनों वायुयान के बीच की दूरी हमको बताना है। ठीक है, देखिए क्या करें। एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर ऊंचाई पे, यानी उसकी जो है 1000 मीटर ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई पर अपने बाएं और दाएं यानी इधर और इधर समान ऊंचाई पर एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दो वायुयान यानी इनको नजर आता है, ठीक है, जिनकी अवनमन कोण जो है 45 और 7 है। तो वायुयान के बीच की दूरी निकालना। आइए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 1000 मीटर की दूरी पर वायुयान उड़ रहा है, ठीक है। कितनी मीटर के? 1000 मीटर पर। यहाँ पे हम मान लेते हैं ए और बी, इसकी दूरी कितना है? 1000 ठीक है। ये अपने दोनों ओर देखता है, दोनों ओर, कि इनका अवनमन कोण जो है हमारा क्या है, दो जहाज उड़ रहा है। चलिए मान लेते हैं एक यहाँ पे उड़ रहा है जहाज, इसको मिला लेते हैं ऐसे, ठीक है, और एक इधर है, इसको भी मिला लेते हैं। इसका अवनमन कोण दिया हुआ है, कितना दिया है? एक का दिया है हमारा 45 और इसका मान लेते हैं 45 और इसका मान लेते हैं 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ए है, बी है, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान। हमको इसको बीच के दूरी निकालना है, ठीक है। इस पूरा को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये हमको क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज में चलेंगे और इसमें चलेंगे और मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम पूरा दो वायुयान के बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो इसको हम लोग मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे माना कि वायुयान के बीच का दूरी जो है एक्स है। उसके बाद हमारा क्या है, ए बी दिया हुआ है। ए बी जो है 1000 मीटर है और हमने बी सी को वाई माना है, बी सी को वाई माने हैं। और जब बी सी वाई माने हैं तो हमारा बी डी जो हो जाएगा, बी डी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है, ओ सॉरी एक्स माइनस वाई। चलिए हम लोग चलेंगे त्रिभुज, पहले ए बी सी में चलते, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी या डी में चलते हैं। पहले ए बी सी डी में चलते, इस वाले में, ठीक है। इसमें लगाएंगे हम tan 45 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी बटा बी। tan 45 बराबर पी का मान हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए बी बटा ये हमारा हो जाएगा बी डी, ठीक है। चलिए अब हम के tan 45 का जो मान आता है हमारा 1 होता है और ये है 1000 और बटा में हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। क्या हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस वाई। तिरछा गुना कर देंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर 1000, या एक्स का मान छाटेंगे तो 1000 प्लस वाई,
ये हमारा आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम त्रिभुज एबीसी में चलेंगे। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में लगाएंगे tan 7। तो tan 7 बराबर हो जाएगा हमारा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, या इसको tan 7 बराबर हमारा आ जाएगा p/b। ठीक है, अब देखिए tan 7 का मान जो होता है √3 होता है। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा p जो हमारा है 1000 ही है, और ये हमारा हो जाएगा y। क्या हो जाएगा, y। तिरछा गुना करेंगे तो √3y बराबर 1000। ठीक है, हम यहाँ पे x का मान चाहते हैं। ठीक है, हम y का मान छाट लेते तो क्या आ जाता, अगर y का मान छाट लेते तो हमारा आ जाता x - 1000, यही ना आ जाता, x - 1000। अब क्या करते हैं, y के जगह पर हम x का मान रख देते हैं। ठीक है, y के जगह पर हम x का मान रख देते हैं। तो चलिए इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, लिख देते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर चलिए √3y बराबर हमारा आ जाएगा, क्या हो गया पेन का, 1000। चलिए √3 के √3 रहेगा, y के जगह पर हमारा क्या हो सकता है, x - 1000 बराबर 1000। चलिए गुना कर देंगे तो √3x और माइनस में 100 √3 बराबर 1000, सॉरी 1000√3 हो जाए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का मान को निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको नहीं लिखते। ठीक है, इसको नीचे भेज देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो x का मान छटाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस यानी 2000 हो जाएगा, और बत्ता में हमारा आ जाएगा √3 x बराबर जो हो जाएगा 2000, और बता में 1.732। इसको जब काटेंगे तो x का जो मान हमारा लगभग आ जाएगा 5×2=7 1577.4 आ जाएगा। इतना हमारा आ जाएगा जब हम भाग देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 35 का 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन का 35 नंबर का 2 देखिए क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन में। देखिए 35 का 2 है, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण जो है 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच का दूरी ज्ञात करें। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन समझिए, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, एक 100 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, उसके शिखर से यानी ऊपर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण जो है हमारा 30 और 45 है। ठीक है, यहाँ तक समझिए। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताना है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम बतलाते हैं आपको, और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा लाइट हाउस है। ठीक है, ये लाइट हाउस है ए और बी, इसकी ऊंचाई कितनी है 100 मीटर। ठीक है, ऊंचाई 100 मीटर है ना, हाँ चलिए 100 मीटर है, इसको मान लेते हैं हम 100 मीटर। अब कह रहा है कि इसके 2 जहाज है, तो एक जहाज मान लीजिए यहाँ पे है सी पे, और इसको ऐसे मिले, और एक और जहाज यहाँ पे है डी पे, और इसको यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है दोनों जहाजों को जो यूनियन कोण है, एक का 45 है और एक का 7 है। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इसके जहाज के बीच की दूरी निकाले, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, ए बी, इसको तो दी है ये है, चलिए, और इसको x हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, y मान लेते हैं। रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं मानेंगे, इसको x मान लेंगे, लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं माना माना दोनों दोनों क्या है, जहाजों के बीच, दोनों जहाज के
बीच का दूरी जो हमारा है x है। उसके बाद ए बी दिया हुआ है, ए बी हमारा क्या है 100 मीटर। हाँ उसके बाद चलिए इतना ही से हम काम चलाते हैं। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। पहले इसी वाले त्रिभुज में चलेंगे, तो इसमें चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, tan से चलते हैं, tan 45 बराबर p बटा b। tan 45 हमारा हो जाएगा tan 45 बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। चलिए इसका जो मान होता है एक होता है, ए बी हमारा 100 है और ये बी सी हमारा बी सी है। तिरछा गुना कर देंगे तो बी सी जो हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा, बी सी भी 100 हो जाएगा, यानी हमारा ए वाला भी क्या हो गया 100 हो गया। हमको निकालना है दो जहाजों के बीच की दूरी। तो अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। क्या त्रिभुज अब पूरा में चलेंगे, तो पूरा में चलेंगे तो tan 30 बराबर p बटा बी ही होगा। चलिए tan 30 बराबर ए बी बटा बी डी, तो यहाँ होगा tan 30 बराबर ए बी तो हमारा ए बी है और ए हमारा क्या है बी सी प्लस सी डी। चलिए अब इसका मान होता है 1/√3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 100 और बटा में 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स। चलिए तिरछा गुना करेंगे तो 100 प्लस एक्स बराबर 100√3। 100 इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 100√3 और माइनस में 100। अब इसको क्या करते हैं देखिए, चलिए x बराबर इसका मान रखेंगे 100 गुने 1.732 माइनस 100, गुना करके घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 73.2, गुना करके घटाएंगे तो हमारा यही आ जाएगा। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था 35 का 2। अब चलिए 36 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना नंबर 36 का 1, इसको इधर कर देते हैं। चलिए 36 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो तार के पेड़ की छाया 12 मीटर कम हो जाती है, तो तार की पेड़ की ऊंचाई बताएं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, कहाँ पर चित्र बना दे, यहाँ पे चित्र बना देते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है तार का पेड़ है, ठीक है। कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश 30 से बढ़कर 45 हो जाता है, 30 से बढ़कर 45 हो जाता है, तो मान लीजिए पहले क्या है हमारा ये है 30, यहाँ पे 30 डिग्री पड़ रहा है, अब बढ़ के 45 हो जाता है, तो जब 45 होता है तो हमारा क्या होगा कमेगा, ठीक है। ओहो ये कम क्या जा रहा है यहाँ पे 45 दिख रहा है। चलिए और कितना कम रहा है, हमारा कम रहा है 12 मीटर, 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तो 12, ए बी सी और डी। तो कह रहा है कि इस ये बताइए हमको, इसको x मान लेते हैं, तार के पेड़ की ऊंचाई को x मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना तार का पेड़ की लंबाई x मान लिए। अब चलिए इसमें दिया हुआ है हमारा क्या सी डी दिया हुआ है, सी डी जो है 12 मीटर। हम पहले इसमें चलते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे हम tan लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए tan 45 बराबर p बटा b हो जाएगा, तो tan 45 बराबर ए बी बटा बी सी, इसका मान होता है 1, यानी हमारा हो जाएगा इसको x माने हैं इसको बी सी, यानी
एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी सी, या बी सी बराबर एक्स। अब चलिए, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, पूरा में चलेंगे तो इसमें भी tan 30 लगाएंगे। tan 30 बराबर हमारा हो जाएगा ए बी बटा बी डी। ठीक है, tan 30 ए बी बटा, यहाँ हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, ये होता है 1√3 बराबर, देखिएगा ए बी तो हमारा क्या है एक्स है, तो एक्स, बी सी हमारा बी सी है और प्लस में ये है 12। अब बी सी के बदले में एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स बराबर है बी सी का, बी सी बराबर एक्स है, हमको एक्स का मान निकालना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, तिरछा गुना कर देंगे ना, तो √3 एक्स बराबर बी सी प्लस 12, बी सी के जगह पे एक्स लिखेंगे तो √3 एक्स बराबर एक्स प्लस 12, इसको इधर लाएंगे तो √3 एक्स माइनस एक्स बराबर 12, इसका मान लिखेंगे क्या 1.732 एक्स माइनस एक्स बराबर 12। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको मान में से घटा देंगे। ठीक है, मान में से क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.732 एक्स बराबर 12। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे एक्स का मान छाट लेंगे तो 12 बटा से 0.732 आ जाएगा, जो भाग दे के जो हमारा आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भाग देंगे तो हमारा लगभग आ जाएगा 16 पॉइंट, क्या आ जाएगा 16.39 लगभग आएगा, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 का 2 नंबर। चलिए 36 का 2 नंबर क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन है कि एक पेड़ एक लंबा जो पेड़ है नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे ओर किनारे पर एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 7 है। उसी किनारे पर ठीक उसके 20 मीटर पीछे जाने पर पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए हमारा क्या है एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, ठीक है, ए बी कह रहा है नदी के कुछ किनारे से इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है 7 है। यहाँ पे सी पे देखा जा रहा है तो 7 है, और इसके 20 मीटर पीछे जब जाते हैं, कितना, एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ 20 मीटर जब पीछे जाते हैं तो डी मान लीजिए, डी बिंदु से इसी का उन्नयन कोण हमारा 30 हो जाता है। कितना होता है 30 हो जाता है। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई हमको बतानी। तो एक को एक्स, एक्स को वाई मान लिया। चलिए एक्स वाई तो मान लिया, अब लिख देंगे माना कि नदी की चौड़ाई एक्स और पेड़ की लंबाई वाई है। उसके बाद सीधी जो है 20 मीटर है। अब चलिए त्रिभुज पहले इसमें चलते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे tan 7 बराबर पी बटा बी, तो हमारा tan 7 बराबर ए बी बटा बी सी, और tan 7 का जो मान होता है √3 होता है, बराबर हो जाएगा y बटा एक्स। तिरछा गुना कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा √3 एक्स, या x बराबर हमारा क्या आ जाएगा y बटा √3। चलिए अब हम क्या करेंगे, चलेंगे हम tan 30 से त्रिभुज ए बी डी में tan 30 बराबर पी बटा बी ए होता है, यानी tan 30 बराबर ए बी प्लस बी डी, tan 30 बराबर ए बी प्लस
BC प्लस CD। चलिए ये होता है 1/√3, यानी हमारा ए है y, और नीचा क्या आ जाएगा हमारा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। नीचे हमारा आ जाएगा x और प्लस में 20। चलिए तिरछा गुना कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 20 और बराबर √3y। ठीक है, √3y। y की जगह पर हम क्या करते हैं, √3x रख देते हैं, तो x प्लस 20 बराबर √3 और गुने हो जाएगा √3x, यानी x प्लस 20 बराबर 3x। इसको इधर लाते हैं तो 20 बराबर 3x माइनस 2, सॉरी x, यानी 20 बराबर 2x कट गया, यानी x का जो मान आ गया 10 आ गया। हमारा x का मान आ गया 10, और यानी नदी की जो है पेड़ की ऊंचाई हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर चलिए समीकरण 1 क्या है हमारा, y बराबर √3x, तो y बराबर √3 और गुने x का मान है 10 है, यानी y बराबर 10√3। या तो इतने पर छोड़ दीजिए, न तो √10 का जो है क्या मान रख दीजिए। √10 का हम क्या करते हैं, मान रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी मान रख देंगे तो 10 गुने 1.732 यही होगा। गुना करेंगे तो y बराबर हमारा आ जाएगा 17.32, ये हमारा आ जाएगा। तो पेड़ की लंबाई भी हो गया, और सॉरी नदी की चौड़ाई और पेड़ की लंबाई हो गई, दोनों निकल गया। चलिए अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।